सीएस पैरामेडिकल में हमारा चल रहा है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हमने कौन सी बोन कल देखी थी? कौन सी बोन? पैराइटल बोन, है ना। तो हम पैराइटल बोन का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पैराइटल बोन को देखा था कि जो पैराइटल बोन थी वो कैसी थी? फ्लैट एंड रेगुलर बोन थी। कैसी बोन थी? फ्लैट एंड रेगुलर बोन थी। ये कहाँ पे पाई जाती है? ये ब्रेन के सेंटर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यह ब्रेन के मध्य में पाई जाती है। और इस पैराइटल बोन के नीचे क्या पाया जाता है? ये पैराइटल जो बोन होती है इसके नीचे ब्रेन पाया जाता है और ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। दो पैराइटल बोन आपस में किस सूचक द्वारा जुड़ी होती हैं? कौन सा? सैजिटल सूचक, ठीक है। और पैराइटल बोन फ्रंटल बोन से किस सूचक द्वारा जुड़ी होती है? कोरोनल द्वारा, ठीक है। और पैराइटल बोन ऑक्सीपिटल बोन से किस सूचक द्वारा जुड़ी होती है? ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर उसके बाद हमने क्या देखा पैराइटल बोन के बारे में कि शिशु में जो पैराइटल बोन पाई जाती है, तो जो पैराइटल बोन का एंगल पाया जाता है वहां पे ब्लैंक स्पेस होता है। उस ब्लैंक स्पेस में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे क्या नाम दिया गया था? समझ में आ गया यहाँ तक? पैराइटल बोन समझ में आ गई ना, ठीक है। हम बात करते हैं अगर किसकी? क्रेनियल की। तो क्रेनियल में आधे से ज्यादा भाग कवर करने वाली बोन को कौन सी बोन बोलते हैं? पैराइटल बोन। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे क्रेनियम को आधे से ज्यादा भाग, क्रेनियम का आधे से ज्यादा भाग किस बोन ने कवर किया हुआ है? पैराइटल बोन। ये है पैराइटल बोन जो दो पार्ट में होती है। कितने? दो भाग में होती है। और ये दोनों पैराइटल बोन, एक ये पैराइटल बोन, एक है पैराइटल बोन, आपस में किस सूचक द्वारा जुड़े होते हैं? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब हम देखेंगे कौन सी बोन? ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। तो ऑक्सीपिटल बोन भी कैसी बोन होगी? फ्लैट एवं इरेगुलर बोन। ये जो बोन दिख रही है, ये पीछे, ठीक है। ये जो पैराइटल बोन के जस्ट नीचे बोन दिख रही है, ये कौन सी बोन है? ऑक्सीपिटल बोन है। ये कैसी है? इरेगुलर एवं फ्लैट है। कैसी है? इरेगुलर एवं फ्लैट है। अब कुछ कर्व्ड सी दिख रही है ना, ये कुछ कर्व्ड सी दिख रही है ना। तो हमने क्या कहा कि जो ऑक्सीपिटल बोन होती है वो कैसी होती है? कर्व्ड शेप में होती है। कैसी होती है? कर्व्ड शेप में होती है, ठीक है। ये किससे बनी होती है? यह एक स्क्वेमस तथा दो लेटरल पार्ट से बनी होती है। ये हो गया एक इसमें स्क्वेमस और ये हो गए दो लेटरल पार्ट। दोनों से मिलकर कौन सी बोन बनी होती है? ऑक्सीपिटल बोन बनी होती है, ठीक है। अब मेन जो आता है ऑक्सीपिटल में, हमने फ्रंटल बोन में देखा था कि जो फ्रंटल बोन है उसने किसको कवर किया था? माथे को, ठीक है। फिर हमने देखा पैराइटल बोन। पैराइटल बोन किसके ऊपर पाई जाती है? ब्रेन, ठीक है। ब्रेन को कवर करने वाली बोन पैराइटल बोन। उसके बाद आते हैं हम किसमें? ऑक्सीपिटल। तो जो ऑक्सीपिटल बोन होती है उसमें क्या पाया जाता है? महारंध्र पाया जाता है। ये है कौन सी बोन? ये कौन सी बोन है? ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल के नीचे ये जहाँ से वर्टिब्रल कॉलम जुड़ा हुआ है, वो जो होल होता है जहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है? महारंध्र कहा जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो महारंध्र, हमारे जो क्रेनियम में महारंध्र है वो किस बोन में पाया जाता है? ऑक्सीपिटल बोन में पाया जाता है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये महारंध्र के द्वारा, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इस महारंध्र के द्वारा जाकर किससे मिलती है? मेड्यूला ऑब्लिगेटा, ठीक है। जब हम क्या पढ़ेंगे? जब हम न्यूरॉन नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम ब्रेन पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम बोन्स पढ़ रहे हैं। तो केवल हम बोन पढ़ेंगे कि आखिर हमारे क्रेनियम में कौन कौन सी हड्डियां हैं ना। हम किसके ब्रेन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे हम नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ नर्वस सिस्टम जो हमारा ब्रेन होता है उसमें क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है। उस मेडुला ऑब्लिगेटा से कौन जाके जुड़ता है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, जब नर्वस सिस्टम में हम मेडुला ऑब्लिगेटा के बारे में पढ़ेंगे तब फिर हम आपको
लाएंगे कि यह स्पाइनल कॉर्ड किससे जाके जुड़ती थी, या मेडुला ऑब्लिगेटा से कौन जुड़ता था, स्पाइनल कॉर्ड। और ये स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लिगेटा से कहाँ पे किसके द्वारा जुड़ती है, महारंध्र के द्वारा, ठीक है। और ये महारंध्र कहाँ पाया जाता है, ऑक्सीपिटल बोन में पाया जाता है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब ये जो महारंध्र होता है, ये देखो मतलब उतना अच्छा डायग्राम तो मेरे से नहीं आता, फिर भी मैंने बताया है दोनों साइड दो कॉन्डाइल बने हुए हैं, ठीक है। अगर हम इसमें आपको दिखा नहीं पाएंगे, ये वाला वर्टिब्रल है, ये वाला, इसके जस्ट आजू बाजू में, एक ये साइड एक इस साइड में, दोनों साइड में क्या पाए जाते हैं, कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कॉन्डाइल्स। और ये कॉन्डाइल्स क्या करते हैं, ये जो कॉन्डाइल्स है, ठीक है, ये जो कॉन्डाइल्स है वो स्पाइनल वर्टिब्रा, ये स्पाइनल वर्टिब्रा है, इस स्पाइनल वर्टिब्रा से क्या करते हैं, जॉइंट बनाते हैं। और इसी जॉइंट को क्या नाम दिया था, एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। क्या बोला था, एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। और एक बात याद रख लो कि इसी एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट के कारण हम अपने ये जो स्कल है इसको चारों तरफ घुमा पाते हैं, ठीक है। अगर आप हाँ में जवाब दे पाते हो, ना में जवाब दे पाते हो, तो किस जॉइंट की वजह से, एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट की वजह से ही आप अपने सर को घुमा पाते हो या हिला पाते हो। समझ में आया। तो ऑक्सीपिटल बोन में हमने क्या क्या देखा, ये कैसी बोन है, फ्लैट एंड इरेगुलर बोन है। कैसी बोन है, फ्लैट एंड इरेगुलर बोन है। ये कहाँ पाई जाती है, यह पैराइटल बोन के नीचे पाई जाती है। पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन आपस में किस सूचर द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑक्सीपिटल बोन की। तो जो ऑक्सीपिटल बोन है उसमें क्या पाया जाता है, महारंध्र पाया जाता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं महारंध्र की, तो इस महारंध्र से मतलब इस होल से स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन में जाकर किससे जुड़ता है, किससे जुड़ता है, मेडुला ऑब्लिगेटा। किससे जुड़ता है, मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा। फिर हमने देखा ये क्या है, जो महारंध्र होता है, महारंध्र के जस्ट बाजू में कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं। और वो कॉन्डाइल किससे जुड़ते हैं, स्पाइनल वर्टिब्रल की फर्स्ट, किससे जुड़ते हैं, ये जो स्पाइनल की फर्स्ट वर्टिब्रा होती है ना, ये फर्स्ट वर्टिब्रा ये जाके किससे जुड़ती है, ये जो फर्स्ट वर्टिब्रा है ये आपस में ज्वाइंट है। ये जो फर्स्ट वर्टिब्रा है, तो ये जो महारंध्र है, ये जो महारंध्र है इसके आजू बाजू में दो कॉन्डाइल्स पाई जाती हैं। तो ये जो फर्स्ट वर्टिब्रा होती है, ये फर्स्ट वर्टिब्रा है ना, तो ये फर्स्ट वर्टिब्रा किससे जुड़ती है, महारंध्र के कॉन्डाइल से, ठीक है। जैसे हम उस मतलब वो जुड़ी तो मतलब एक जॉइंट बना, तो उस जॉइंट को क्या नाम दिया गया, कौन सा ऑक्सीपिटल जॉइंट, एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। इसी एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट के कारण हम अपने ब्रेन को या हम अपने स्कल को घुमा सकते हैं या मूवमेंट कर सकते हैं। समझ में आ गई सबको ऑक्सीपिटल बोन। अब एक बार हम तीनों बोन रिवाइज करते हैं। फर्स्ट हमने देखी फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन कहाँ पाई जाती है, माथे में पाई जाती है। ये क्या करती है, हमारी आई कैविटी को कवर करती है, ठीक है। ये जो फ्रंटल बोन है ये आकर किस बोन से जुड़ती है, नेजल बोन से जुड़ती है। नेजल बोन के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, वायु विवर पाया जाता है। इस वायु विवर को क्या नाम दिया था हमने, फ्रंटल साइनेसिस, ठीक है। अब ये फ्रंटल साइनेसिस जो होते हैं यह कहाँ पाए जाते हैं, नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी में क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। उसी रोम की वजह से हमारी आवाज में क्या उत्पन्न होती है, गूंज उत्पन्न होती है। हमने देखा था फ्रंटल बोन को कि बच्चे के जन्म से लेकर 6 साल तक फ्रंटल बोन कितने पार्ट्स में होती है, 2 पार्ट्स में होती है। 6 वर्ष के बाद फ्रंटल बोन आपस में जुड़कर एक बोन बन जाती है। समझ में आया, फ्रंटल बोन समझ में आई। अब फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन आपस में किस सूचर द्वारा जुड़ी होती हैं, कोरोनल सूचर के द्वारा जुड़ी होती है। फिर हमने देखा ये जो सामने वाली बोन है, हमने इसके बारे में बात की। ये कौन सी बोन थी, फ्रंटल बोन। अब ये इसके जस्ट पीछे ये दोनों बोन कौन सी है, पैराइटल बोन। और ये पैराइटल बोन आपस में किस सूचर द्वारा जुड़ी होती है,
सैजिटल सूचर के द्वारा, ठीक है। हमारे ब्रेन को कवर करने वाली बोन को क्या बोलते हैं? पैराइटल बोन बोलते हैं, ठीक है। जस्ट हम पैराइटल बोन के नीचे आते हैं तो कौन सी बोन होती है? ऑक्सीपिटल बोन। और इस ऑक्सीपिटल में के बोन में क्या पाया जाता है? महारंध्र पाया जाता है। इसी महारंध्र द्वारा स्पाइनल कॉर्ड जाके किससे जुड़ता है? मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ये जो क्या है? महारंध्र है। महारंध्र के जस्ट बाजू में कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं और ये जो कॉन्डाइल होते हैं वर्टिब्रल कॉलम से, फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ता है, जिसे क्या जॉइंट मतलब किस नाम से जाना जाता है? जिसे एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट के नाम से जाना जाता है। और इसी एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट की वजह से ही हम मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। हम अपने क्रेनियम का मूवमेंट कर पाते हैं किस जॉइंट के कारण? ठीक है। तो आज की क्लास यही तक। नेक्स्ट क्लास में हम कौन सी बोन पढ़ेंगे? टेम्पोरल बोन, ठीक है।